नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे हम सेल्फ़ इनोलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा, जैसे मैंने अभी क्रोम का यूज़ किया है, ये गूगल क्रोम, इसे ओपन करेंगे। उसके बाद इसका जो अपना सेल्फ़ इनोलेशन का साइट है se.census.gov.in, इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद ये देखिए हमारा आ गया। यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना है, जिस स्टेट के हैं। फिर नीचे जो है आपको कैप्चा डालनी है। कैप्चा डाल के और उसे वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर कैप्चा वेरीफ़ाई हो गया तो आपको अभी आएगा वेलकम मैसेज आएगा। कैप्चा ध्यान से भरें आप लोग, इसमें कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखें। फिर देखिए यहाँ वेलकम मैसेज आएगा, इसको वो क्या करते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर देखिए जैसे ये आएगा आपको कि नेम ऑफ द हेड कौन है, आपके परिवार का मुखिया का नाम इसमें डालना है। तो इसमें आप परिवार का मुखिया डालेंगे। ठीक है, आप टाइप करेंगे परिवार के मुखिया का नाम। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर देंगे नीचे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ अपना ईमेल आईडी दिया है। और फिर ईमेल आईडी देने के बाद इसे वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फिर जैसे वेरीफाई एंड प्रोसीड करेंगे एक ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। तो वो जो ओटीपी है उसे हम यहाँ पे डाल के फिर वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जैसे करेंगे वो आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए कहेगा, जिसमें हम कंफर्टेबल है उसमें ये खुलेगा। जैसे हिंदी चूज किया है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सब हिंदी में ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ अपना ज़िला चूज करना है, कौन सा ज़िला है। ठीक, उसके बाद पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड देना है। ठीक है, पिन कोड देने के बाद वो आपको नीचे मैप सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक लैंडमार्क दे देना है कि कौन सा आपका मोहल्ला कौन सा है या गांव कौन सा है, जो आप वहाँ पे देंगे। वो लैंडमार्क देने के बाद आपको नीचे जो है चूज करना होगा। ये देखिए, ये मैप में ये गूगल अर्थ का है। गूगल अर्थ पे आप आपके जो पिन कोड और एरिया जो चूज किए हैं उसी के हिसाब से वो गूगल अर्थ खुल जाएगा। और गूगल अर्थ पे क्या करना है आपको, अपना जो मकान दिखेगा उस पर ये रेड वाला जो है उसको ले आके वहाँ सेट करना। तो वो सेट कैसे करेंगे हम, तो सेट करने के लिए हमें डबल उंगली का यूज़ करना है। दो उंगली को ले जा करके इस पॉइंट जो है, इस पॉइंट को दो उंगली से खसका कर अपने जो मकान दिख रहा है, अपना जो घर दिख रहा है उसके ऊपर सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा पहली बार करना है तो देखिए वहाँ सेट कर दिया मैंने दो उंगली से। चलिए अब नीचे जो है सेट करने के बाद अब स्थान की पुष्टि करेंगे कि ये स्थान सही है। स्थान की पुष्टि करेंगे, ओके करेंगे। करने के बाद जो है सहेजें और आगे बढ़ें, ये अगर हिंदी में कर रहे हैं सहेजें और आगे करें। नेक्स्ट करेंगे तो वो जो है हमारा ये डिटेल आएगा, उसको फिर नेक्स्ट करेंगे तो वो पूरा जो हमारा 34 प्रश्न है वो खुलेगा ऐसे ही। अब देखिए पहले में पूछ रहा है कि मकान में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। अब जो जो सवाल है उसको आप अपने अनुसार टिक लगाते जाएंगे, बस पढ़ते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे। ठीक है, ये फर्श का है, ये दीवार में कौन सी मटेरियल यूज की गई है। बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी है आपके अनुसार उसे चूज करें। फिर छत कंक्रीट का है तो कंक्रीट चूज करेंगे। मकान की स्थिति देंगे, अच्छी है कि रहने योग्य है कि जीर्ण अवस्था में है। फिर उसमें सहेजें और आगे बढ़ें, ये ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर ये सवाल है कि परिवार से संबंधित कुछ जानकारी है कि परिवार में कितने व्यक्ति रहने वाले सामान्य, तो कितने व्यक्तियों की कुल संख्या, तो कितने व्यक्ति हैं वो डाल देना है। परिवार का मुखिया तो हमने डाली है शुरू में। अब हिंदी चूज किया है भाषा, तो क्या करना होगा कि परिवार के मुखिया का नाम भी जो है उसी भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने हिंदी चूज किया था तो हिंदी में परिवार के मुखिया का नाम लिखना होगा। तो अब तो हिंदी में लिख देंगे अपना नाम। ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं लैंग्वेज की हिंदी का कीवर्ड भी है, कीबोर्ड भी आएगा, उससे हम टाइप भी कर सकते हैं। साइड में जो दिखा रहा है ये, चलिए हो गया। फिर अब जाति भरना है, कौन सी जाति के हैं। उसके बाद अब इस मकान की स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है कि किराया का है, तो जो भी है आप अपने अनुसार इसे डालेंगे। और नेक्स्ट है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, कितने कमरे हैं वो डाल देना है। फिर ये विवाहित दंपतियों की संख्या जो है वो करके फिर नेक्स्ट पर बढ़ जाना है आपको। फिर अगला स्टेप में है सुविधाओं के बारे में है, पेयजल का क्या स्रोत है,
फिर वो पेयजल जो है आपके परिसर के निकट है कि दूर है, प्रकाश का क्या स्रोत है वो दे देना है, शौचालय की सुलभता है कि नहीं है वो चूज़ करना है। फिर शौचालय किस प्रकार सेप्टिक टैंक है कि पाइप सीवर के द्वारा जा रहा है, मतलब जो आपका है उसे चूज़ कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर अब गंदे पानी की निकासी आपके घर से कैसे होती है, ढकी हुई नाली से होती है कि खुली से होती है, जो है वो चूज़ कर लेंगे। या परिसर का स्नान सुविधा है कि नहीं तो वो डालेंगे, स्नान गृह है कि नहीं है, एलपीजी से खाना बनाते हैं कि एलपीजी कनेक्शन है कि नहीं है। ठीक है। अब किचन में खाना बनाते हैं कि खुले में खाना बनाते हैं, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर इसमें देना होगा। किचन है तो वो चीज़ें, फिर बाहर बनाते हैं तो बाहर चूज़ कीजिए। ठीक है। फिर इसमें सहेजें और आगे बढ़े करके आगे बढ़ जाना है। अब ये कुछ संपत्तियों के बारे में पूछेगा, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, नहीं है। अगर मोबाइल पे सुनते हैं रेडियो तो उसको चूज़ करेंगे। ठीक है। फिर टेलीविज़न के बारे में है, अगर डीटीएच है, फ्री वाला है तो पहले वाले ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर टाटा स्काई है तो सेकंड वाला, अगर केबल है तो थर्ड वाला। फिर आपको इंटरनेट सुविधा है किसमें यूज़ करते हैं तो आप जिसमें यूज़ करते हैं, मोबाइल में यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं वो उसमें लिखें। फिर है आपको लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है, अगर है तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन है, केवल लैंडलाइन है तो उस पे टिक करेंगे, स्मार्टफ़ोन है तो उस पे चूज़ करेंगे, या फिर दोनों है, हो सकता है दोनों हो आपके यहाँ तो दोनों चूज़ करेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर अगर सिर्फ स्मार्टफ़ोन पे ही वो है आपका, टेलीफ़ोन यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफ़ोन पे ही तो सिर्फ क्या करेंगे, स्मार्ट ही चूज़ करेंगे। ठीक है। आप अपने अनुसार इसे चूज़ कर सकते हैं, आपके पास लैंडलाइन है या फिर स्मार्टफ़ोन है। नेक्स्ट आपका जो पूछेगा साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। ठीक है। तो इस पे क्या करना है, जो आपके पास है साइकिल है, स्कूटर है, अगर दोनों है, साइकिल भी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल भी है, तो इसे हमें दोनों पे टिक करेंगे। फिर पूछेगा कार, जीप, वैन है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, जो ज़्यादा खाता है उसे वहीं भरना है, गेहूँ का यूज़ ज़्यादा होता है, गेहूँ भरना है। फिर यहाँ पे सहेजें और आगे बढ़ें। फाइनल स्टेप में एक बार आएगा कि आप उसे एक बार पुनः जो डाले हैं डेटा को उसे देख लेंगे, अगर कोई गलती होती है तो उसे फिर से हम सुधार सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है, आप खुद भरे हैं तो, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, पुष्टि करें और सबमिट करें। ठीक है। अंतिम रूप से सबमिट करें, हाँ करेंगे तो एक आपको ये 11 डिजिट का ये 12 डिजिट का जो है सेल्फ इनोवेशन आईडी आएगा, आपको मैसेज भी आएगा, या वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं और जो भी प्रगणक आपके दरवाजे पे जाएंगे उसे दिखा देना है। ये आईडी जो है, प्रगणक जाएंगे आपके दरवाजे पे तो ये आईडी उन्हें देना है जिससे वो इसे वेरीफाई कर सकें। धन्यवाद।